बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसते करोड़ों पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। मैं मज़हर इकबाल हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीक पॉइंट। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया है। जब भी पाकिस्तान के दिफा के हवाले से कोई मामला होता है या दिफा से जुड़े किसी मामले पे बात करनी होती है तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाता है। पूरी कौम को तवक्कुआत होती हैं कि कौमी सलामती कमेटी में जिस मामले पे बात हुई है और जो फाइंडिंग्स हैं, जो नताइज हैं, वो कौम के सामने आएंगे। आखिरी जो इम्पोर्टेंट कौमी सलामती के 2 इजलास हुए, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इस्लामाबाद में एक जलसा आम के दौरान एक कागज़ लहराया और कहा कि ये वो साइफ़र है जिसके ज़रिए ये पता चलता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान में रिजीम चेंज के लिए साजिश की। वो साइफ़र लहराने के बाद इमरान ख़ान की सियासत का रुख ही बदल गया, मिजाज ही बदल गया। लोग इमरान ख़ान की तरफ खिंचे चले आए। इमरान ख़ान उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जिसमें मुतल्लिका वज़रा समेत मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान और दीगर जो आला अफसरान हैं मुसल्लह फ़ौज के, उन्होंने शिरकत की और ये तय हो गया कि जो साइफ़र है उसके हवाले से ये तय हो गया कि मुदाखलत हुई है अमेरिका की तरफ से। और इमरान ख़ान साहब और उनके साथी कहते हैं कि ये भी तय हो गया था कि साजिश हुई। उस साइफ़र के बाद, उस इजलास के बाद इमरान ख़ान साहब ने वफाकी काबीना का एक इजलास बुलाया और उसमें भी इसी किस्म की बात हुई और कहा फ़ैसलों की तौसीक की गई, यानी जो फ़ैसले हुए कौमी सलामती कमेटी के इजलास में उन फ़ैसलों की तौसीक की गई। और उसके बाद फिर आपने देखा कि अदम एतमाद की तहरीक आई इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ और जो स्पीकर थे उस वक्त कौमी असम्बली के असद कैसर, उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग से पहले इस्तीफ़ा दे दिया था। और इस्तीफ़ा देने से पहले उन्होंने इस अमर का इजहार किया कि मुझे इस बात पे इत्मीनान है, मैं मुतमिन हूँ कि ये जो साइफ़र है ये वाकई आया है, यानी वो कन्विंस्ड थे कि साइफ़र आया है। उन्होंने उस साइफ़र की कापी भेजी। उन्होंने जिक्र भी किया कौमी सलामती कमेटी के इजलास का, जो कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर सरबराही हुआ था और उसमें मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान समेत दीगर मुतल्लिका आला अफसरान शरीक हुए थे। उन्होंने उस साइफ़र की कापी सदर ममलकत को भेजी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजी। पूरी कौम ये तवक्को कर रही थी कि इस साइफ़र की हकीकत क्या है ये सबके सामने आएगा। नहीं आया सामने। और हुआ क्या? हुआ ये कि इमरान ख़ान की हुकूमत को अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया। मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म बन गए और इमरान ख़ान ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये रिजीम चेंज है और मियाँ शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो असल में इम्पोर्टेड हुकूमत है। इमरान ख़ान के मुंह से निकलना था इम्पोर्टेड हुकूमत के। पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में शहबाज शरीफ हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहा जाने लगा। अगर सारा पाकिस्तान उनको इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं कहता तो एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो शहबाज शरीफ हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहती है। इम्पोर्टेड हुकूमत शुरू हो गई और इमरान ख़ान दूसरी तरफ अपोजिशन में आ गए और उन्होंने मुतालबा करना शुरू कर दिया कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए इस साइफ़र के हवाले से। इमरान ख़ान का मुतालबा आता रहा, कैबिनेट के इजलास होते रहे और फिर एक दिन वज़ीर आज़म जो जब शहबाज शरीफ बने तो उन्होंने भी ऐलान कर दिया कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, वो इजलास की सदारत कर रहे थे और उनके वज़रा, यानी ये जो सिविलियन साइड थी ये नई थी, मुसल्लह फ़ौज के वही सरबराहान, मुसल्लह फ़ौज के वही दीगर अफसरान उस कमेटी में बैठे, सलामती कमेटी में बैठे और ऑलमोस्ट उसी किस्म की एक प्रेस रिलीज़ डिज़ाइन करके मीडिया में दे दी गई। पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में ये वो प्रेस रिलीज़ जो है वो सुनी गई, पढ़ी गई और दिखाई गई, जिसमें ये कहा गया था कि मुदाखलत हुई है, लेकिन इस बार फ़र्क ये था कि साजिश नहीं हुई। इमरान ख़ान कहते रह गए, लोगों के सामने सवाल उठाते रह गए, अपने जलसों में सवाल उठाते रह गए कि जनाब आप कह रहे हैं कि साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है। अगर मुदाखलत हुई है तो किस काम के लिए हुई है? जिस काम के लिए हुई है वो काम हो गया, यानी रजीम चेंज हो गया। किसी ने इमरान ख़ान की बात ना सुनी उस वक़्त, ना सुनी
अब तक। लेकिन इमरान खान भी अपनी धुन के पक्के हैं, बिल्कुल नाक की सीध पे वो चले जा रहे हैं और अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। आज भी वो कहते हैं कि रजीम चेंज के ज़रिए इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया। इमरान खान रोज़े अव्वल से यही कह रहे हैं। अब हुकूमत इमरान खान के प्रोपेगेंडे से बिल्कुल ज़िच हो गई और एक दिन वफाकी काबीना के इजलास में ये फैसला हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जिस साइफ़र की बात करते हैं, जिस साजिश की बात करते हैं, उसकी इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा। जो वज़ीर इत्तलात है मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वो आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन बनाने का फ़ैसला कर लिया गया है। काबीना के आइंदा इजलास से TOR लिए जाएंगे, यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस, कि किस तरह वो काम करेगा जो इंक्वायरी कमीशन है, और फिर उसके बाद इंक्वायरी कमीशन कायम कर दिया गया। इस बात को भी आज कोई 3 महीने हो गए हैं, 2.5-3 महीने हो गए हैं। कौन सा इंक्वायरी कमीशन, किसने इंक्वायरी करानी थी? बिल्कुल लॉलीपॉप दिया इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, और मरियम औरंगज़ेब साहिबा रिकॉर्ड पे हैं कि जो इंक्वायरी कमीशन है वो बनाएंगे और नहीं बनाया गया। बहुत बड़ा सानिया था। मुल्क का मुंतखब वज़ीर आज़म कह रहा था कि उसकी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने साजिश की और उसने साइफ़र जलसा आम में लहराया। लेकिन पाकिस्तानी आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान खान ठीक था या इमरान खान गलत था। जब तक के तहकीकाती कमीशन नहीं बनता, उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आती, लोग ये बात समझने में हक बजानिब होंगे कि इमरान खान जो कह रहा था वो ठीक कह रहा था। और अगर मौजूदा हुकूमत ने तहकीकाती कमीशन कायम नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि मौजूदा हुकूमत झूठी है, ये रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए आए हैं और ये हकीकत में इम्पोर्टेड हुकूमत है। एक और बहुत बड़ी लीक्स हुई गुज़श्ता दिनों, बहुत बड़ी लीक्स हुई। अगर इन लीक्स को विकी लीक्स के बराबर ना कहा जाए तो विकी लीक्स से कम भी नहीं कहा जा सकता। आप देखें, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन इस वक्त प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होल्ड कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर अपने जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मरियम नवाज जो कि एक मुजरमा है, सजा याफ्ता मुजरमा है, वो वज़ीर आज़म हाउस के स्टाफ को ये हुक्म देती हैं कि मेरे दामाद के लिए भारत से एक पावर प्लांट जो है वो उसकी मशीनरी मंगवाई जाए, क्योंकि मेरे दामाद की एक हाउसिंग सोसाइटी है और उसने वहाँ पे एक ग्रिड स्टेशन लगाना है। आधी मशीनरी जो है आ चुकी है और बाकी आधी को लाने के भी इंतजाम किए जाए। और जो लीक्स हुई, और मैं आपको बताता चलूँ कि ये लीक्स जो हैं ये कम से कम बताई जा रही हैं कि 8-10 गीगाबाइट्स की हैं, 100 से ज़्यादा फाइल्स हैं, और उसकी एक आध फाइल जो है वो अभी मंजरे आम पे आई है जिसमें मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि मुझे चाहिए वो ग्रिड स्टेशन के लिए पावर प्लांट की मशीनरी चाहिए, और मियाँ शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि वो हमारे दामाद हैं, उनका काम तो करना ही पड़ेगा। और जो तौकीर शाह हैं अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वज़ीर आज़म के, वो कह रहे हैं कि जनाब रौला पड़ जाएगा, ये मामला जब जाएगा ना अपना सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तो रौला पड़ जाएगा, ये गले पड़ जाएगा मामला, तो क्यों ना इसको इसहाक डार साहब के आने का इंतज़ार किया जाए, वो इस किस्म के काम कर लेते हैं। और उस ऑडियो में ये बताया गया कि बड़े मियाँ साहब की गाड़ी भी इसी तरह मैनेज की थी उन्होंने, यानी कोई ना कोई खिलाफ कानून काम किया था उस गाड़ी के हवाले से, जिसको लेके के तौकीर शाह साहब कह रहे थे कि उस वक्त भी इसहाक डार साहब ने ये काम कर लिया था और अब भी कर लेंगे। ये मियाँ शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के और उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह के दरमियान ये बातचीत हुई। फिर बताया ये जा रहा है कि जो मैंने आपको बताया कि 100 के लगभग फाइल्स हैं, मोर देन 8-10 गीगाबाइट का ये डाटा है। और इन फाइल्स में क्या है, मुबैना तौर पे इन फाइल्स में जजेस के नाम लेकर अजीबोगरीब किस्म की गुफ्तगू की हुई है। ये मुबैना तौर पे आपको बता रहा हूँ, जर्नलों के नाम लेके मुबैना तौर पे अजीबोगरीब किस्म की गुफ्तगू की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए हुए हैं, मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो मुबैना तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हिदायत दे रहे हैं कि पार्ट्स में इनके इस्तीफ़े मंजूर करो, और उन इस्तीफ़ों की मंजूरी ली गई लंदन से। लंदन में एक सज़ा याफ्ता मुजरिम बैठा हुआ है,
अदालतों से जिसको सज़ा मिली है, ताहयात नाअहल है, और उसकी मंजूरी से ये सब कुछ हो रहा है। ये और दीगर बहुत कुछ है इस ऑडियो लीक में। सबसे पहला सवाल जो उठता है कि अगर ये किसने की लीक्स? अगर तो किसी अंदरूनी ताकत ने की, आईबी वाले तो कह रहे हैं कि हमने नहीं, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, कोई बगिंग नहीं की, कोई हमने रिकॉर्डिंग नहीं की। अच्छा, फिर जिस तरफ आपका ध्यान जा रहा है, मैं समझ रहा हूँ आपका ध्यान किस तरफ जा रहा है, उन पे भी अगर उन्होंने भी लीक्स नहीं, उन्होंने भी ये रिकॉर्डिंग्स नहीं की, कोई बगिंग नहीं की, तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी सिक्योरिटी महफूज नहीं है, तो देयर इज नो रीजन टू बिलीव, यकीन करने की कोई वजह नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए लोग पाकिस्तान के दीगर मुतालबा, दीगर जो मामलात हैं उनका दिफा कर सकते हैं। प्रेशर बहुत ज़्यादा बड़ा। तो आज ये खबर आ गई कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, बकौल इमरान खान के इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने, जो कि एक कई साल के भगोड़े इसहाक डार को लेके पाकिस्तान वापस आने की उनकी तैयारी हुई, और उन्होंने कौमी सलामती कमेटी का एक दफ़ा फिर इजलास बुला लिया है। उस कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया है जिसके नताइज से आज तक कौम बेखबर है, इंतज़ार कर रही है, पता नहीं कौम का इंतज़ार कब ख़त्म होगा। और आज लोग ये पूछ रहे हैं कि ये जो ऑडियो लीक्स के मामले पे कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया है, इसका क्या फ़ायदा होगा? किरदार वही है, वज़ीर आज़म वही है जो चेयर कर रहा है, उसके वज़रा भी वही है जो बैठे हैं, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी वही हैं जो बैठे हैं, मुसल्लह अफ़वाज के दीगर जो लोग हैं, दीगर अफसरान हैं, वो भी वही हैं। और क्या इसमें जो फाइंडिंग्स सामने आएंगी, डेफिनेटली इनके सामने तो फाइंडिंग्स आएंगी, इस बात की क्या ज़मानत है कि ये जो फाइंडिंग्स हैं पाकिस्तान के लेमैन के पास पहुंच सकेंगी, एक आम शहरी के पास पहुंच सकेंगी, एक आम शहरी जान सकेगा कि उसके मुल्क का जो वज़ीर आज़म हाउस है वो किसने बग किया, वो उसके मुल्क के वज़ीर आज़म की गुफ्तगू किसने टेप की। क्योंकि ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है, ये मालूमात इंडिया तक जा सकती हैं, इसराइल तक जा सकती हैं, अमेरिका तक जा सकती हैं, दुनिया में हम तो बिल्कुल रोड पे आके बैठ गए हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है हमारी। तो अगर तो इस सिक्योरिटी काउंसिल में सामने आने वाली फाइंडिंग्स जो हैं वो आम आदमी तक पहुँचे, वो अगर आम आदमी तक पहुँचे तब तो इसका फ़ायदा है, वरना कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। कौम को पहले ही बहुत से जो मुल्क के इदारे हैं, मैं किसी स्पेसिफिक इदारे की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो अवाम है उनकी एक बड़ी अक्सरियत पाकिस्तान के इदारों पे एतमाद को मुसलसल खोती चली जा रही है, एतमाद कम होता चला जा रहा है। आप कोई सा पुलिस का इदारा ले लें, आप एजुकेशन का इदारा आप ले लें, पाकिस्तान में मेडिकल की सूरत हाल देखें, तिब्बी इलाज जो इलाज की सहूलियात है, लोगों को किसी सरकारी इदारे पे एतमाद ही नहीं रह गया। लेकिन आज भी मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि मुसल्लह अफवाज का वो इदारा है जिसको लोग आज भी ये समझते हैं कि ये एक बड़ा मोतबर इदारा है। इस मुसल्लह अफवाज के सरबराहान सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में बैठे होंगे। हम ये तवक्को करते हैं कि इसकी फाइंडिंग्स जो है इस इजलास की वो पब्लिक की जाएंगी, बताया जाएगा लोगों को कि ये लीक्स कैसे हुई, ये किसने बग की और उसको क्या सज़ा दी गई। क्योंकि जब तक सज़ा और जज़ा का अमल, उस पर अमल दरामद नहीं होगा सज़ा और जज़ा के मामले पे, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बेहतर नहीं होगी। प्रोग्राम के आज की इस गुफ्तगू के आखिर में मैं एक सवाल और उठाना चाहूँगा। मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ की बात है कि आज फिर एक जो हमारे फ़ौजी जवान हैं वो एक त्यारा हादसे में उन्होंने जाम शहादत नोश किया। अभी पिछले दिनों की बात है कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज समेत 6 हमारे बहादुर सपूत जो हैं वो कोयटा में उन्होंने जाम शहादत नोश किया। वजह क्या है? मुख्तसर से अरसे में ये दूसरा तीसरा हादसा हो रहा है फ़ौजी तैयारों का। क्या हमारे फ़ौजी तैयारे जो हैं वो पुराने हो गए हैं, उनको मरम्मत की ज़रूरत है या एक्सपर्टीज़ की कोई प्रॉब्लम है? मेरी तरह हर पाकिस्तानी को ये तशवीश है, क्योंकि हमारे लिए पाक फ़ौज, इससे मुंसलिक सिपाही हो या जर्नैल, सब बड़े मोतबर हैं, सब बड़े कीमती हैं। लोग दुनिया में ये लोग सोच रहे हैं कि क्या वजह है कि मुख्तसर से अरसे में
ये हादसों की एक सीरीज़ जो सामने आ रही है, ये क्यों आ रही है? आप भी सोचिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अल्लाह निगहबान।